तो गाइस गवर्नमेंट अनलिमिटेड मनी प्रिंट क्यों नहीं करती है, उसे समझाने के लिए पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा जो कि डिमांड एंड सप्लाई। गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस डिमांड एंड सप्लाई को हम कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ लिंक करके, डिमांड का मतलब होता है कंज्यूमर्स की इच्छा और सावर किसी भी चीज को किसी भी प्राइस पॉइंट पे खरीदने की। तो ये जो डिमांड है कुछ चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे कि सबसे पहले उस कंज्यूमर की इनकम क्या है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, उस कंज्यूमर के पास कोई ऑल्टरनेटिव है या नहीं, या उस कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या है। और सिमिलरली सप्लाई को भी आप प्रोड्यूसर्स के साथ लिंकेंगे। तो सप्लाई का मतलब है प्रोड्यूसर्स की इच्छा और सामर्थ्य, यानी कि विलिंगनेस और एबिलिटी किसी भी चीज को प्रोड्यूस करके सेल करने। और ये जो सप्लाई है वो भी कुछ चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, या फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी क्या है उसको बनाने के लिए, या फिर गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, या फिर कितने टैक्स लगाए हैं गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में। तो यहाँ पर आप एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस जितना बढ़ेगा उसका डिमांड उतना ही कम हो जाएगा, बट उसका सप्लाई उतना ही बढ़ जाएगा। डिमांड क्यों कम हो जाएगा कि अभी लोग उसको और ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज कि जितना उसका प्राइस बढ़ जाएगा प्रोड्यूसर्स को ज्यादा मुनाफा होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, इसीलिए वो उसका प्रोडक्शन और उसका सेलिंग ज्यादा बढ़ा देंगे। ओके, तो इससे सप्लाई बढ़ जाता है बट डिमांड जो है वो कम हो जाता है। बट इससे ये मतलब एकदम नहीं है कि डिमांड एकदम से गिर गया बट सप्लाई बढ़े ही जा रहा है। देयर शुड बी अ गुड बैलेंस बिटवीन द टू। ओके, तो भी एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कंसेप्ट आपका एकदम सॉलिड हो जाए। तो कंसीडर कीजिए कि एक मार्केट है जिसमें एक स्मार्टफोन है जिसका प्राइस 35,000 है। तो अभी उस मार्केट में देयर आर 1 लाख पीपल जिनके पास इच्छा और सामर्थ्य, यानी कि विलिंगनेस और एबिलिटी है तो स्मार्टफोन को खरीदने की। अच्छा, मैं बार बार ये इच्छा और सामर्थ्य, विलिंगनेस और एबिलिटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये दोनों चीजें ही प्रेजेंट नहीं होंगी तब तक डिमांड एंड सप्लाई में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सपोज कीजिए कि आप एक कंज्यूमर है और आपको मर्सिडीज खरीदनी है। मर्सिडीज खरीदने की आपकी इच्छा है बट आपकी सामर्थ्य नहीं है, तब भी आप नहीं खरीद पाओगे। बट आपके पास सामर्थ्य तो है बट आपकी इच्छा नहीं है। इच्छा क्यों नहीं है? आपको शायद BMW पसंद है, रोल्स रॉयस पसंद है या कुछ और पसंद है, तब भी आप उस मर्सिडीज को नहीं बाई कर पाओगे। तब भी उसका डिमांड और सप्लाई दोनों में ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए दोनों ही केसेस में डिमांड एंड सप्लाई में आपको इच्छा और सामर्थ्य, विलिंगनेस, एबिलिटी दोनों का ही रिक्वायरमेंट होता है। ओके, तो अभी वो जो मार्केट है जिसमें 35,000 का फोन है उसमें 1 लाख लोगों के पास विलिंगनेस और एबिलिटी है उस स्मार्टफोन को खरीदने की, बट वो जो सप्लाई है वो सपोज कीजिए कि 90,000 की है। इसका मतलब डिमांड ज्यादा है बट सप्लाई कम है। और ऐसे मार्केट कंडीशन में जो प्राइस होता है चीजों का वो बढ़ जाता है। अच्छा, तो ये प्राइस क्यों बढ़ जाता है उसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सपोज कीजिए कि आज नवरात्रि का टाइम है और आपके घर में पूजा के लिए एक माला चाहिए। आप मार्केट में गए और मार्केट में आपने देखा कि एक ही सेलर जो है वो बचा हुआ है और उसके पास एक ही माला है, और उस माला को खरीदने के लिए 20 लोग आए हुए हैं। अभी वो जो सेलर है जो 10 रुपए लेता था उस माला को बेचने में, उसने 50 कर दिए, फिर भी 20 लोग उसको खरीदने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। अभी वो जो सेलर है उसने उसको और बढ़ा दिया तो 90 कर दिया, तो 20 में से 10 लोग चले गए, 10 लोग अभी भी उसको खरीदने के लिए एक्साइटेड है। फिर उस सेलर ने उसको 90 से 120 कर दिया, तो सपोज कीजिए कि 3 लोग अभी भी हैं उस माला को खरीदने में। तो अभी वो जो सेलर है वो उस माला का प्राइस बढ़ाता ही रहेगा जब तक उसके पास कोई भी एक भी कस्टमर रहेगा उस माला को खरीदने के लिए। तो इसका मतलब मार्केट में अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो मार्केट में चीजों का प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ जाता है। तो सिमिलरली 90,000 जब सप्लाई है और 1 लाख पीपल आर रेडी टू बाय द स्मार्टफोन एट 35,000, तब चीजों का प्राइस ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो स्मार्टफोन का प्राइस सपोज कीजिए कि अभी 40,000 हो जाता है, तो जैसे ही स्मार्टफोन का प्राइस बढ़ जाएगा डिमांड ऑलरेडी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी शायद लोगों के पास इच्छा तो है बट कुछ लोगों का सामर्थ्य अभी नहीं रहेगा, तो वो लोग ऑलरेडी हट जाएंगे। तो सपोज कीजिए डिमांड कम हो गई और 90,000 सप्लाई और 90,000 की डिमांड हो गई, देन दिस मार्केट विल रीच एन इक्विलिब्रियम बिटवीन सप्लाई एंड द डिमांड, और इसे ही कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। तो एक डिफरेंट सिनेरियो कंसीडर करते हैं कि उसी पर्टिकुलर मार्केट में सप्लायर्स के पास कोई एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाता है जिससे 10 लोगों का काम वो एक ही टेक्नोलॉजी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, सप्लायर ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं और ज्यादा सेल कर सकते हैं। तो इससे मार्केट में ऑलरेडी जो 90,000 सप्लाई थी वो लोग इंक्रीज कर देते हैं और सपोज कीजिए कि 1,20,000 कर देते, बट द डिमांड था वो ऑलरेडी 90,000 था और वो चेंज नहीं हुआ। और इसी पर्टिकुलर मार्केट में जब डिमांड कम होता है और सप्लाई बढ़ जाता है तब मार्केट में प्राइसेस ऑलरेडी कम हो जाते हैं। इसको आप माला के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर सपोज कीजिए कि बहुत सारे माला है बट लोग कम है खरीदने के लिए, तो माला का जो प्राइस है वो ऑलरेडी कम हो जाएगा। ओके, तो अभी जो 40,000 का प्राइस पॉइंट था उस पर्टिकुलर स्मार्टफोन का, कंसीडर करते हैं कि वो 30,000 हो जाता है। तो जैसे ही प्राइस कमेगा डिमांड बढ़ जाएगा। क्यों? कि विलिंगनेस और एबिलिटी, विलिंगनेस तो पहले से ही थी, अभी एबिलिटी भी बढ़ जाएगी बहुत सारे लोगों की उस पर्टिकुलर स्मार्टफोन को खरीदने की एट 30,000 रुपीज, राइट।
तो अभी कंसिडर कीजिए वो जो सप्लाई है और वो जो डिमांड है दोनों ही 1,20,000 में फिक्स हो जाता है, तो वो जो मार्केट है वो एक सेकेंड इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा एट 30,000। तो अब एकदम ऐसा मत सोचना कि कोई भी मार्केट है वो एक ही पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में इक्विलिब्रियम में पहुंच सकता है, ऐसा नहीं है। वो डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स में भी इक्विलिब्रियम में पहुंच सकता है। ओके, अभी अगर हम मार्केट में जाएंगे केला और सेब खरीदने के लिए, तो एकदम ऐसा मत सोचना कि एक केले का प्राइस 5 है और एक सेब का प्राइस 20 है, इसका मतलब ये जो सेब है इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। हो सकता है डिमांड ज्यादा है, बट ऐसा भी हो सकता है कि इसका सप्लाई बहुत कम हो, इसीलिए इसका प्राइस ज्यादा हो। तो आपको डिमांड एंड सप्लाई में दोनों चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, डिमांड एंड सप्लाई, और दोनों के अंदर इच्छा और सामर्थ्य, विलिंगनेस और एबिलिटी, इन 4 चीजों को लेकर डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई का रिलेशन है इसे आप इकोनॉमिक्स से किसी भी कंसेप्ट पे अप्लाई कर सकते हो, फ्रॉम रियल एस्टेट टू स्टॉक मार्केट टू एनी काइंड ऑफ बिजनेस। ओके, और अभी हम लोग इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट से एक दूसरे चीज को सीखेंगे, वो है व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट प्रिंटिंग सो मच मनी टू रिड्यूस द पॉवर्टी, जो कि हमारा वीडियो टॉपिक है। ओके, तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है इस फाइनेंशियल सीरीज का, तो यहाँ पे आई बटन पे पॉपअप हो रहा होगा, आप डेफिनेटली उसको जाके चेकआउट कर लेना। ओके, तो गाइस अभी सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा मनी प्रिंट किया। ओके, तो पहली चीज गवर्नमेंट प्रिंट करके अपने पास तो रखेगी नहीं, उसको मार्केट पे तो रिलीज करेगी। तो वो जो मार्केट में रिलीज करेगी, देयर आर 2 वेज टू रिलीज द मनी इन द मार्केट। पहली, वो लोगों को डायरेक्टली वो जो मनी है उनके पास सप्लाई दे, जैसे कि आपने बहुत सारे स्कीम का नाम सुना होगा, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें गवर्नमेंट फ्री में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूट करती है उन लोगों को जिनके पास एलपीजी की फैसिलिटी नहीं है। ओके, या फिर पीएम किसान योजना, जिसमें गवर्नमेंट शायद 2,000 रुपए देती है साल का किसानों को जिनके पास उतना सामर्थ्य नहीं है। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट डायरेक्टली मनी सप्लाई करती है टू द पब्लिक, या फिर मनी को गवर्नमेंट मार्केट में ला सकती है बाय इन्वेस्टिंग इन मेगा प्रोजेक्ट्स। जैसे कि कोई बहुत बड़ा कोई ब्रिज उन्होंने इनॉग्रेशन किया, तो करने में उनको बहुत ज्यादा सीमेंट, फिर ब्रिक्स, आयरन, स्टील रॉड बहुत कुछ लगेंगे, और वो तो खरीदेगी मार्केट से, और जब मार्केट से खरीदेगी तो मार्केट में कैश इनफ्लो होगा। तो वैसे भी गवर्नमेंट इनपुट कर सकती है मनी इन द मार्केट, या फिर डायरेक्टली लोगों के पास भी दे सकती है, तो लोग जाके मार्केट में खरीदेंगे, तो मार्केट में जो मनी है वो सर्कुलेट होगा। ओके, तो गाइस एक ऐसा सिनेरियो कंसीडर कीजिए जहाँ पे लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है। तो जैसे ही लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो ऑटोमेटिकली डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। डिमांड क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि पहले लोगों के पास इच्छा तो थी बट सामर्थ्य नहीं था। अभी जैसे ही सामर्थ्य बढ़ गया, डिमांड इंक्रीज हो गया, बट सप्लाई विल बी द सेम। सप्लाई सेम है, डिमांड बढ़ गया, इसका मतलब क्या? प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। मतलब मार्केट में सारी चीजों का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जैसे ही मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा, इसका मतलब पहले जो चीज आप 100 रुपए में खरीद सकते थे, अभी वो चीज आप नहीं खरीद पाओगे, अभी आप कम चीज खरीद पाओगे फ्रॉम दैट सेम अमाउंट ऑफ मनी। ओके, सपोज करते हैं कि 100 रुपए, इसका मतलब आपका जो करेंसी है 100 रुपए, उसका परचेसिंग पावर कम हो गया। जैसे ही आपका परचेसिंग पावर कम हो जाता है, इसका मतलब करेंसी जो है उसका वैल्यूएशन कम हो जाता है, और इसी पर्टिकुलर सिनेरियो को कहते हैं इन्फ्लेशन। इसका मतलब गवर्नमेंट अगर पॉवर्टी को दूर करना चाहे और उसके लिए गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा मनी प्रिंट कर दे, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, चीजों का प्राइस बढ़ जाएगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है वेनेजुएला। इन द लेट 1990s गवर्नमेंट ने यही सोचा कि हम लोग बहुत ज्यादा मनी प्रिंट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि फाइनली हमारा जो पॉवर्टी है वो दूर हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा मनी फ्लो कर दिया इन द मार्केट, उससे प्राइसेस बहुत ज्यादा राइज हो गए, इतने हाइक हो गए कि एक टाइम पे उनको एक चिकन का प्राइस 14 मिलियन बॉलीवर पे करना पड़ता था। तो गाइस इसी चीज का ऑपोजिट है इन्फ्लेशन, जहाँ पे आप कंसीडर कीजिए गवर्नमेंट ने प्रिंटिंग कम कर दिया। अगर गवर्नमेंट ने प्रिंटिंग कम कर दिया तो लोगों के पास पैसे कम होंगे, अगर लोगों के पास पैसे कम होंगे तो डिमांड विल रिड्यूस। अगर सप्लाई मेंटेन रही और डिमांड रिड्यूस हो गया तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और मेरे को पता है कि आपको समझ में आ गया कि प्राइस क्यों कम हो जाएगा। ओके, तो अगर चीजों का प्राइस कम हो गया तो लोगों का जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ जाएगा। मतलब 100 रुपए में अभी आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को खरीद पाओगे, और इससे जो करेंसी है उसका वैल्यू भी बढ़ जाएगा। और आपको भी लग रहा होगी वाह क्या बात है, ऐसे ही तो चाहिए था, ऐसे ही तो मार्केट चाहिए सब। बट गाइज इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इकोनॉमी सर्वाइव ही नहीं करेगी। तो वैसे कीजिए, आप जो जाके मार्केट में पेन खरीदते हो, उससे आप उस दुकान में भी पैसे देते हो, और उस दुकान से उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी आप पैसे देते हो, और उनका टैक्सेस गवर्नमेंट के पास भी पहुंचता है। और वो जो पैसा आप दुकान को देते हो, वहां के वर्कर्स और पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के वर्कर्स दोनों के पास पेमेंट पहुंचता है।
और वो जो पेमेंट है वो तो फिर मार्केट में जाएंगे, दूसरी चीजों को परचेज करेंगे, और ये जो सर्कल है ऐसा चलता ही रहेगा, और सबके पैसे से गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंचेगा। और अगर आपने जाके मार्केट में चीजों को बाई करना ही कम कर दिया तो इससे इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाएगा, जॉब लॉसेस वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जब मार्केट में इनफ कैश नहीं होता है उससे ऑकर करती है। ओके, तो गवर्नमेंट को हमेशा एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि उनको कितना प्रिंट करना है। अगर ज्यादा प्रिंट करेगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, और कम प्रिंट करेंगे तो डिफ्लेशन आ जाएगा। तो गवर्नमेंट ज्यादा प्रिंट करके थोड़ा बहुत रिलीफ तो कर सकती है, बट ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है पॉवर्टी को कंप्लीटली रिमूव करने का। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ के जाना चाहता हूँ कि आप जिस घर पे भी रहते हो, आप मुझे कमेंट पे बताइए कि वो एक एसेट है या लायबिलिटी, और जो भी है वो क्यों है। इसी चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑन द नेक्स्ट वीडियो। एसेट एंड लायबिलिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है इन द इंटायर इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल एजुकेशन, कुछ भी बोले, ओके, जिसको हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे, एंड आई नो इनको बहुत ही अच्छे से उस चीज को समझा पाऊंगा। तो आपने अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है देन आई होप कि मैंने आपका प्रीशियस सब्सक्रिप्शन कमाया होगा। अगर कमाया तो प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो शेयर कर दीजिए दूसरों के साथ। आई विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।